गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग क्लास 11 के पाठ संख्या 8 को पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने कहानी के सारांश को जाना था और सारांश को बताते ही समय मैं बोला था कि इस पाठ को मैं 2 भाग में बांटा हूँ। तो मैंने पहला वीडियो आपको पहले भाग में दे दिया। दूसरे वीडियो में हम लोग रेणु के फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं उनके नाम जो संस्मरण है, रिपोर्ताज हैं, तो उनकी क्या विशेषता है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो मुख्य विशेषताएं के रूप में अगर हम जिक्र करें तो मुख्य विशेषताएं कम से कम 4 या 5 हैं। तो हम लोग क्रमबद्ध पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, इस तरह से विशेषता दर विशेषता हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि बोला गया है, इनकी मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि रेणु जी ने इस रिपोर्ताज में, और मैं पहले ही बताया हूँ कि रिपोर्ताज का अर्थ होता संस्मरण, यह बताने का प्रयास किया है कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यानी पहली विशेषता को उन्होंने माना है कि मनुष्य जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। धरती के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव चिंतनशील है जो हमेशा दीपक के समान जलते रहता है और चारों तरफ रोशनी फैलाता है। दूसरी विशेषता में लेखक कल्पना शक्ति पर जोर देते हैं और कल्पना शक्ति के विषय में कहते हैं कि इस रिपोर्ताज में लेखक ने कोशी के विभीषिका मतलब भयानक से लोगों की मुक्ति दिलाने की कल्पना की है। यानी जो भयानक बीमारी थी, मलेरिया, हैजा, उन सब बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिलाने की कोशिश की गई है। कोशी अंचल के लोग कोशी के आज तक हमेशा भयभीत रहते हैं। यानी अभी तक क्या थे, कोशी के लोग हमेशा भयभीत ही थे। वो अपने घर द्वार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर बसना चाहते हैं, लेकिन लेखक आशावादी होने के कारण वह कल्पना शक्ति पर जोर देता है और लोगों को समझाता है, आशा दिलाता है कि एक दिन कोशी का भी समय आएगा, कोशी का भी दिन आएगा कि इसमें भी बदलाव आएगा। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा ही समय आता है और कोशी जो बंजर भूमि थी आज उपजाऊ भूमि के रूप में नजर आती है। वहाँ धान, गेहूँ, मक्का, ये सारी फसलें लहलहाती नजर आती हैं। तीसरी विशेषता है कि रेणु जी प्रस्तुत रिपोर्ताज में कोशी अंचल की समस्या को व्यक्तिगत समस्या मानते हैं। यानी कोशी अंचल में, उस क्षेत्र में जो भी समस्या है उस समस्या को वह व्यक्तिगत समस्या को मानते हैं और व्यक्तिगत समस्या मानने के दौरान कोई भी चीज़ को अपने आप से वह जोड़ लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि मनुष्य और लेखक होने के नाते वो उसी समाज में उनका जन्म हुआ है और जन्म होने के कारण इसलिए वो अपने आप को क्या है, एक व्यक्तिगत रूप में माना है। लेखक का जन्म कोशी में होने के कारण वो विशेष रूप से और जोर देते हैं, जो लोग कोशी को बंजर कहते थे उसे आज वो उपजाऊ जमीन के रूप में मानने लगते हैं। चौथी विशेषता में मेन रूप से बताया गया है कि रेणु जी अपनी बात को इस कुशलता से रखते हैं, अपनी बातों को, अपने बोले हुए वचन को लोगों के सामने इस कुशलता और इस विश्वास के साथ रखते हैं कि मानो सारी बातें पाठकों को स्पष्ट, घटित और दिखाई देती नज़र आती हैं। जो लोग सुनने वाले हैं वह सुनकर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंचमी विशेषता में लेखक को पूरा विश्वास है कि कोशी अंचल में खुशियाँ आएगी, खेत फिर हरे भरे होंगे। ऐसा संभव भी हुआ और इसी संभव के कारण वहाँ कोशी परियोजना को शुरू किया गया। अंत में फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं कि उनकी कल्पना, उनका आत्मविश्वास, उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, ईश्वर की सृष्टि पर नाज, ये सभी चीज़ें पाठ में 4 चांद लगाने का काम कर रही है। पाठक बार बार रिपोर्ताज यानी संस्मरण को पढ़ना चाहता है और बार बार कुछ नए विषय के बारे में वो जानने की इच्छा रखता है कि आखिर कोशी के माध्यम से वो और क्या जान सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी कोशी की विशेषताएं जो लेखक के द्वारा संस्मरण है उनकी प्रमुख विशेषताओं को जाना। दूसरे भाग में हम लोगों ने बोला था कि मानव ही
सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेखक ने संस्मरण के माध्यम से बताया है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? क्योंकि वह आत्मविश्वासी, आशावादी है, क्योंकि वह अपने आप पर आशा रखता है और दूसरों को भी आशा रखने के लिए जताता है, बोलता है। और उसी तरह मनुष्य उस अंचल में जो भी घटनाएं हुए उसको वह अपना घटना, अपना दुख मानकर लोगों को प्रस्तुत करता है, लोगों को समझाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन के अंतर्गत कभी सुख है तो कभी दुख है, दोनों घड़ी को वह झेलने के लिए तैयार रहता है। इन्हीं सब कारणों से उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी माना जाता है। तो आगे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिस कारण जो भी आपका वीडियो छूट गया है, नहीं मिला है, वह वीडियो आप तक पहुंच सकता है। और वीडियो का नोट्स PDF के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।